दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली के आरके पुरम यानी रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया है और इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चश्मदीदों ने जो कहा उसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। शांति, सेवा और न्याय दिल्ली पुलिस का ये आदर्श वाक्य है। लेकिन दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन ने सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर सो रहे गंगाराम नाम के एक शख्स को कुचल दिया। करीब 10 साल से ये इसी जगह पर चाय बेचने और सोने वाले गंगाराम की मौत हो गई। आरोप है कि इस गाड़ी में दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल सवार था। दोनों नशे में धुत थे। इतना ही नहीं, साथ में एक लड़की भी थी जो हादसा पेश आते ही भाग गई। वो दबंगई दिखाते हुए पिस्टल निकाल के सर पे रखा। बोला किसके पिस्टल रखा सर पे? लड़का है, वीडियो है, ये खड़ा है, आशीष नाम है, विशाल, उसके ऊपर पिस्टल रख दिए। किसने रखा? पुलिस वाले ने। बोला हट जाओ नहीं गोली मार दूंगा, बोतल निकालने के चक्कर में दारू का। जो पुलिसकर्मी पीसीआर के अंदर थे उसमें और कितने लोग थे? दो पुलिस वाले, एक महिला थी, वो एक्सीडेंट हुआ जिससे भाग गई। वो आप थे उस वक्त वहाँ पे थे। पूरा दिन इनका यहीं पे स्मैक, पता नहीं चरस है, गांजा है, यहीं से हुक्का पीते हैं और सारी पब्लिक परेशान थी। कितनी बार इन्हें समझाया गया है कि भाई यहाँ मत बैठा करो, मत बैठा करो, जी हम तो पुलिस वाले हैं। बात आई गई हो जाती, लेकिन सुबह 5 बजे हुए इस अपराध को कई लोगों ने न सिर्फ देखा बल्कि पुलिस वालों को लेकर ऐसे सवाल उठाए जिसे किसी भी पुलिस सिस्टम के लिए शर्मनाक ही कहा जाए। जिस पुलिस बूथ में ये पुलिसकर्मी रहते थे उसकी तस्वीर ये देखिए। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और ये तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको शराब की बोतलें दिखाई देंगी। ये अलग अलग ब्रांड की बोतलें हैं। यहाँ पे खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, बोतल खाली है और इसी के अंदर पुलिसकर्मी रहते थे। यहाँ पे अगर गिनती भी करते जाइए तो ये पहली बोतल है, दूसरी बोतल, तीसरी, उसके बाद ये ग्लास भी आपको यहाँ दिखाई देगा, ये चौथी बोतल और ये 3 ग्लास, और 3 ग्लास के साथ साथ ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि अंदर इंतजाम यहाँ पे बेहतरीन किए गए हैं। एसी भी लगा है, पंखा भी लगा है। इस कमरे का जो हाल है वो बेहद परेशान करने वाला है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस की टीम ड्यूटी के दौरान यही सब करती है? खास बात यह कि आरोपी पुलिस वालों के अक्सर जिस जगह पर आने का दावा किया जा रहा है वो कोई बीट रूम है ही नहीं। ये ढांचा जबरन खड़ा कर लिया गया है। ये क्या एसी पंखा कनेक्शन कैसे मिलता है? जी ये चोरी से जलाते हैं। ये किसी और की झुग्गी थी, उसको भगा के कब्जा कर लिए। ये लाइट पुलिस वालों ने? जी पीछे से झुग्गी तार आया हुआ बोर्ड से चोरी का लाइट जलाते हैं। बकायदा एसी भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं। ये दारू की शराब की बोतलें, ये जो शराब की बोतलें हैं ये किसकी है? उन्हीं की दारू पीते थे। यहाँ टेबल लगी होती थी, हुक्का रखा रहता था, 10-12 पुलिस वाले पीते रहते। रात में 10-12 राउंड आते थे, वो पी के चले जाते थे। यहाँ कोई और आता उसको डांट के भगा देते थे। यही जो पीसीआर में जिन्होंने एक्सीडेंट किया है ये वही लोग? हाँ, एक कोबरा नाम की वो झुग्गी कब्जा किए थे। उनके चक्कर में 8-10 पुलिस वाले आते थे, वो पीते थे, यही दबंगई कर दिखाते थे। तो ये जानकारी के मुताबिक पीसीआर वैन चला रहे पुलिस वाले ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। नतीजतन एक शख्स की मौत हो गई। स्पॉट है, यहीं पर गंगाराम उस वक्त लेटे हुए थे। अचानक सामने से पीसीआर वैन आई, स्पीड ज्यादा थी और कंट्रोल नहीं हुआ। लोगों का ये आरोप है कि शराब के नशे में वो धुत थे, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। इस बीच उस बूथ के अंदर जहां पर ये पुलिसकर्मी रहते थे वहां भी शराब की बोतलें मिली हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। लेकिन अपने आप में ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार गाड़ी के अंदर, पीसीआर के अंदर शराब की बोतलें मिलना और साथ में एक महिला का यहां से भाग जाना। बहरहाल जांच की जा रही है और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो भी इंसिडेंट हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस इसमें एज पर जो लॉ है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो मृतक है उसके परिवारजन को जो भी हमारे से बेस्ट से बेस्ट मदद करने की कोशिश करेंगे और जो भी उसको कंपनसेशन मिलना है एज पर रूल वो मिले। पूरा उसमें सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो जैसे ही उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी आपको बताएंगे। तो उसकी भी हम जांच करेंगे। वैसे फिलहाल उसको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन रामकृष्ण आश्रम इलाके में हुई इस घटना ने पुलिस वालों की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीब बात है, हर बात पर आपके साथ होने का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ऐसा बर्ताव करते हैं। हमें बचपन से बताया गया है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, लेकिन पुलिस तो रक्षक नहीं, बार बार भक्षक साबित हो रही है। ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, जी मीडिया। जी न्यूज़।